गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 21 की 7वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 21वीं अष्टपदी की 7वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। हे प्रभु, जब आपने स्वयं इस दृश्यमान संसार की रचना की और इस संसार में तीनों गुणों अर्थात तम रज सत का प्रसार कर दिया, पाप और पुण्य के नाम की चर्चा शुरू हुई। कोई नरक और कोई स्वर्ग की इच्छा करने लगा। मोह माया के जंजाल, घर गृहस्थी के झंझट, अहंकार, मोह, भ्रम और भय का प्रसार हो गया। दुख सुख, आदर अनादर अनेक प्रकार के वर्णन होने लगे और उनका प्रसार हुआ। इस सब खेल के हे प्रभु, आप स्वयं रचयिता हैं और स्वयं उसको देखते हैं। बाबा नानक कहते हैं कि हे प्रभु, जब आप इस संसार का खेल समेट लेते हो तब आप स्वयं ही रह जाते हो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3066। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमस्ते सोनू भैया, मैं हेमा मुंबई से। इससे पहले भी आपने मेरा शुक्राना सत्संग आपके चैनल में शेयर किया है। जैसे कि मुझे शुरुआत से अपना सत्संग कहना है, मैं गुरुजी से सितंबर 2024 से जुड़ी हूँ। सितंबर से पहले मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी जानती ही नहीं थी। मुझे उनके अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं था। मैं अगस्त महीने से हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ रही थी और मेरी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हनुमान जी ने दूर किया। मुझे साइरोसिस का प्रॉब्लम था। कोरोना के टाइम से मेरे बाल में साइरोसिस हो गया था, तो उस वजह से मैं बहुत परेशान थी और लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स थी। शांति के लिए मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। हनुमान चालीसा पढ़ने के 1 हफ्ते में ही मुझे एक अच्छी डॉक्टर मिल गई और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया और 4 दिन में ही मैं ठीक हो गई। इस वजह से मैंने वो टाइम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तभी मुझे यूट्यूब में नीम करोली बाबा की रील्स दिखाई देने लगा और उन्होंने मुझे और प्रेरित किया हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। तभी एक दिन मेरी बड़ी बेटी वैष्णवी ने मुझे गुरुजी का शुक्राना इंस्टाग्राम में दिखाया और कहा कि ये बाबा को मानो, ये आपकी सब विश पूरी करेंगे, ये अमीरों के गुरुजी हैं। मुझे हंसी आ गई और क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने उनका सर्च यूट्यूब में किया। तब पता चला गुरुजी के बारे में, पर मैं उनसे जुड़ी नहीं थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उनसे कैसे जुड़ा जाता है। धीरे धीरे मेरे सामने सत्संग आने लगे और मेरे हर सवाल का जवाब मिलने लगा। सत्संग क्यों सुनना चाहिए, गुरुजी का मंत्र जाप, जल प्रसाद, चंदन प्रसाद,
सब कुछ समझ आ गया। एक्चुअली मैं साउथ इंडियन हूँ, तो मेरी कम्युनिटी में भी कोई गुरुजी के बारे में नहीं जानते। मैंने तो कभी कोई संगत भी नहीं देखी और मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। धीरे धीरे मेरे सब प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे, लोगों के सच्चे चेहरे दिखने लगे, मैं बहुत खुश रहने लगी। मुझे तितली, बटरफ्लाई दिखने लगा। एक दिन तो मैंने कड़ी पत्ता के पौधे में मरी हुई ब्लू कलर की तितली भी दिखाई दी। मेरे घर में बहुत कॉकरोच हो गया तो कितनी दवाई यूज किया तब भी नहीं गया। एक दिन मेरे घर में मेरी सिस्टर इन लॉ आए। उन्होंने एक सिंपल दवा बताया, उससे एक ही झटके में सारे कॉकरोच मर गए और चले गए। मुझे बेंगलोर में सुब्रमण्यम टेम्पल जाना था और वो हो ही नहीं पा रहा था। एक्चुअली मेरे घर वाले ही नहीं चाहते थे कि मैं वहां तक पहुंचूं। फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे गुरुजी का मैसेज आया। स्नेक के बीच में शिवजी का स्वरूप था और उसमें लिखा था, चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। और मैंने बच्चों से कहा, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है, गुरुजी हैं, हमें वहां ले जाएंगे। और मैं गई। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए था और मैं कोई संगत वाले आंटी जी को भी नहीं जानती थी। और मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें एक आंटी ने दुबई के गुरुजी के आश्रम के बारे में बता रही थी। तो मेरी सिस्टर जो दुबई में रहती है, उससे मैंने गुरुजी के बारे में बताया कि दुबई में गुरुजी का आश्रम है और मैं गुरुजी को मानती हूँ। उसके एक हफ्ते में ही मेरी सिस्टर आंटी को उनके ऑफिस में गुरुजी की संगत मिल गई और वो उनके कलीग थी। मेरी सिस्टर आंटी का इंटरेस्ट देखकर उन्होंने बहुत जल्द ही गुरुजी के आश्रम में जाने की व्यवस्था कर दिया। और मेरी सिस्टर आंटी एक सैटरडे वो गुरुजी के आश्रम में अपनी फैमिली के साथ पहुंच गई और वहां से उसने गुरुजी के 2 स्वरूप मिले और ब्रेसलेट, कैंडल होल्डर मिला। और जब वो इंडिया आए तो उसने उसमें से एक स्वरूप मुझे दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी और गुरुजी मेरे घर आ गए। इसे तो मैं चमत्कार ही कहूंगी। ऐसे और भी ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी के मिले हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बखान में जितना कहूँ उतना कम ही है। और मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं विराम देती हूँ और एक नया सत्संग के साथ आती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया, आपका भी शुक्राना जो आप रोज सबका सत्संग अपनी आवाज में शेयर करते हो। गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस करें और आपकी जिंदगी भी खुशी से भरी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2726। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं और मेरा परिवार फिर से परेशानियों से घिरा हुआ है। इस समय गुरुजी ने हमारे इतने कष्ट अपने ऊपर लिए हैं कि मैं बता नहीं सकती। हमारे अपने ही ब्लैक मैजिक करके हमें दुख दे रहे हैं और हर रोज हमारे प्यारे गुरुपा उन सब संकटों को बहुत छोटे में काट रहे हैं। गुरुपा कह रहे हैं, मेरी बच्ची सब्र कर, इन बुरा करने वालों की तो मैं खटिया खड़ी करूंगा। गुरुजी बहुत हिम्मत दे रहे हैं, परेशानी के वक्त हमें गोद में बिठाकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। गुरुपा कहते हैं, तेरे और संकट के बीच मैं खड़ा हूं मेरी बच्ची। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे ससुराल की 2 औरत हमारा बुरा करने के पीछे पड़ी है, मेरी नंद और सास। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा और उन पर वशीकरण करा रखा है। वो बहुत अच्छे हैं संगत जी, पर इस ब्लैक मैजिक की वजह से वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं और चिड़चिड़े से रहने लगे हैं। ठीक से न बात करते हैं और बस गुस्सा और चिल्लाने लगते हैं। बस आप पर भरोसा है गुरुपा, मेरे पति के ऊपर हुए इस वशीकरण को आप जड़ से नष्ट कर देंगे। उनकी जॉब भी कंफर्म नहीं हो रही है गुरुजी। इस कंपनी में उन्होंने रिजाइन की बात कर ली है, पर दूसरी जॉब के लिए जहां भी अप्लाई किया हुआ है वहां से कहीं से ज्वाइनिंग के लिए कंफर्मेशन लेटर नहीं आया है। गुरुपा, आपसे अरदास है प्यारे गुरुपा, हमारे लिए जो एक अच्छी जॉब हो जहां हम सुकून और सुख से रह सकें वही जॉब दिलवाइए। और गुरुजी ने कुछ पॉजिटिव संकेत दिए हैं, शायद जल्द ही यह परेशानी भी दूर हो जाएगी। गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि तू चिंता मत कर बेटा, तेरे घर में बहुत खुशियां आने वाली है। तू मिठाई बांटना न भूली और शुक्रवार को मुझे भी मिठाई का भोग लगाना। गुरुपा ने यह भी कहा कि तेरे घर में शहनाई बजने वाली है और कोई नन्हा मेहमान भी आने वाला है। मेरे प्यारे गुरुजी, जो भी खुशियां आप देने वाले हैं उन सब के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना बाबा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपने ही मुझे, मेरे पति को और हमारे बच्चे को नया जीवन दिया।
दिया है हमें न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। आप कह रहे हैं कि मेरा डमरू कभी भी बच सकता है। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे और मेरे बेटे के ऊपर मारण क्रिया कराई गई है। होली के बाद से ही मेरी और मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। मेरे बेटे को खांसी और जुखाम बुखार हो गया है और उसे चेस्ट में बहुत आवाज़ आने लगी है। गुरुपा के बहुत सत्संग सुने जिसमें बच्चे के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और बड़ा संकट है, पर तू चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे बच्चे के साथ हूँ। गुरुपा ने कहा है कि बड़ा संकट छोटे में ही टाल रहा हूँ, छोटे से इन्फेक्शन में काट रहा हूँ, नहीं तो वेंटिलेटर पर जाने की नौबत आ जाती। गुरुपा ने कहा कुछ उपाय बता रहा हूँ, कर ले। उसमें था दालचीनी, लौंग, अर्जुन की छाल, अदरक और थोड़ा सा दूध और गुड़ या शक्कर मिला के काढ़ा बनाना है और गुरुपा से ब्लेस करवा के पीना है और बच्चे को चंदन तिलक लगाना है और जल प्रसाद देना है। मेरे बच्चे को बार बार 2-3 बार चोट भी लग गई है पिछले 2-3 दिन में। आज भी वह स्कूल के बाहर खेल रहा था और वो गिर गया और एक पत्थर था उसके माथे पर कट लग गया और वो बहुत रोता हुआ घर आया। संगत जी, जब से उस पर नेगेटिविटी भेजी गई है तब से वह बहुत रोने लगा है, बिना किसी बात के जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है और पहले की तरह खेल भी नहीं रहा है। बहुत उदास और चिड़चिड़ा हो गया है। पता नहीं क्या नेगेटिविटी या साया है उसके ऊपर। गुरुपा, आपको ही सरेंडर किया हुआ है बाबा, आपसे अरदास है मेरे बच्चे को जो आपका नाती है उसे ठीक कर दीजिए। सब नेगेटिव साया, ब्लैक मैजिक, नज़र दोष या जो भी जादू टोना है उसे भस्म कर दीजिए मेरे ठाकुर, मेरे बाबा। आपसे बड़ा और कोई नहीं, आप तो अपार शक्ति के स्वामी हैं। महाराज, आपसे विनती है सब संगत के बच्चों को ब्लेस कीजिए बाबा, सबकी रक्षा कीजिए हे सर्वेश्वर। और आप कर रहे हैं, हम सब के बच्चों के सर पर आपका हाथ है, उनका कोई बुरा नहीं कर सकता। संगत जी, आज ही एक और मैसेज गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि एक कच्ची पक्की रोटी 7 बार बच्चे के सिर से घुमा के उस पे 2 लौंग के जोड़े रखकर घर से बाहर रखकर आना है। हमें ये सब उपाय बताने का भी शुक्राना गुरुपा। मैं आज शाम को ही ये उपाय करूंगी, आप मुझसे ठीक से करा दीजिएगा महाराज। मुझे और मेरे अंकल जी के भी चेस्ट में पेन था कल, तो खाना खाने के बाद मैं काफ़ी परेशान हुई। फिर गुरुजी ने मुझे हार्ट अटैक के और हृदय रोग के भी सत्संग सुनवाए और हमारा कोई बड़ा कष्ट छोटे में ही काट दिया। मैं सोच रही थी कि शायद गैस से चेस्ट में चुभन हो रही है, पर असल में तो वो सिर्फ गुरुपा ही जानते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। कल की रात मेरे लिए बहुत भारी थी। यूं तो मुझे जुखाम और बुखार ही था, पर मेरा शरीर ऐसे टूट रहा था मानो मेरी हड्डियों में कोई हथौड़े मार रहा हो। फीवर मेजर किया तो बस 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आया, पर ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज फीवर है। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, नींद भी नहीं आ रही थी, बस काली माता को, गुरुजी को याद करती रही। फिर पता नहीं कब मेरी आंख लगी और कुछ सपना देखा, पर मुझे याद नहीं वो क्या था। पर जब सुबह मैं उठी तो मुझे तो काफ़ी बेटर फील कर रही थी। कोल्ड तो अभी है थोड़ा, पर मैं जानती हूँ गुरुपा सब ठीक कर देंगे। गुरुजी, आपका हर एक पल का शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, सबका भला करें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6688। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना करने जा रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कहते हैं तेरा बुरा समय खत्म हो जाएगा, बस एक बार शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तूने सरेंडर किया है, देख क्या फल मिलता है, बस तू रोया और उदास न हुआ कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने सत्संग में बताया कि तेरे बेटे पर बहुत क्रिया हो रही है, तेरे बेटे पर बहुत भारी दिन चल रहे हैं, उसका ध्यान रख। मुझे कोई फिक्र नहीं है, गुरुजी है ना, मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुरुजी सब ठीक करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया की फैमिली को भी जय गुरुजी। सोनू भैया, इसमें भी कोई गलती हो तो माफ़ी चाहती हूँ, कोई शब्द मिस हो गया हो तो आप ठीक कर लेना। इसी के साथ शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8891।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी और सोनू अंकल का बहुत धन्यवाद। कृपा दृष्टि से मैं आज आपका शुक्राना कर रही हूँ। कुछ गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करें। मैंने गुरुजी के बारे में मई 2024 से जाना। मुझे उनका संदेश मिल रहा था, पर मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद मैंने सत्संग सुने और मुझे अच्छा लगा और मैं सुनते ही गई और मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्संग सुनना। जिसके बाद मुझे गुरुजी से जुड़ने की इच्छा हुई। मेरे पास गुरुजी का कोई तस्वीर या स्वरूप नहीं है, पर मैं उनको बहुत मानती हूँ। यह सत्संग मेरी छोटी बेटी का है, जिसे मैं शेयर कर रही हूँ। इस नाग पंचमी के अवसर पर गुरुजी ने मेरी बेटी को सपने में बहुत ही अच्छे दर्शन दिए, जिसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सपने में गुरुजी मेरे घर की छत पर बैठे हुए थे और वो मुझसे बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे। उन्होंने पूजा विधि से संबंधित कुछ बातें बताई और फिर मैंने उनके सामने माथा टेका, जमीन पर जहाँ गुरुजी बैठे हुए थे, और आशीर्वाद लिया। जैसे ही मैंने जमीन पर से सर उठाया, वैसे ही बहुत अद्भुत सी खुशबू आने लगी और गुरुजी गायब हो गए। उसी सपने में गुरुजी के जाने के बाद मेरे घर की छत पर बहुत सुंदर गुलाब के कई पौधे लगे हुए थे, जिसमें ढेर सारे लाल पीले रंग के गुलाब से भरे हुए थे और पूरे काले आसमान में बहुत से तारों से मिलकर एक आकृति बनी हुई थी, जो कुछ और नहीं, स्वयं गुरुजी का चेहरा था। गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे स्वप्न दर्शन दिए और अपना आशीर्वाद दिया, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से निवेदन करती हूँ कि हमेशा इसी तरह मुझ पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सोनू अंकल के YouTube चैनल पर अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ सोनू अंकल मेरे इस सत्संग को शेयर कीजिएगा, क्योंकि गुरुजी का मुझे बार बार मैसेज मिलता है शुक्राना शेयर करने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0862। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ किसी पर्सनल रीजंस की वजह से। संगत जी, एक दिन मेरे स्कूल में हमारे बायोलॉजी के प्रैक्टिकल की डेट डिसाइड नहीं हो रही थी। मैं चाहती थी कि फ्राइडे को प्रैक्टिकल हो जाए, पर सब स्टूडेंट्स लोग मंडे का बोल रहे थे। सर ने भी बोला कि मंडे को ही होगा। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी कुछ कीजिए। फिर कुछ देर बाद सर फिर से क्लास में आकर बोले कि प्रैक्टिकल फ्राइडे को ही होगा। संगत जी, मेरे गुरु नानू मेरा बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यारे हैं मेरे गुरु नानू। संगत जी, अभी मेरी फाइनल्स चल रहे हैं। मैं एक दिन रात को पढ़ रही थी अपने फिजिक्स एग्जाम्स के लिए। मैं बहुत थक गई थी। फिर मैंने गुरु नानू के लिए और अपने लिए कॉफ़ी बनाया और फिर से पढ़ना शुरू किया। फिर अच्छा फील हो रहा था मुझे। गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। संगत जी, मैं एक दिन सुबह एग्जाम के लिए रिवाइज कर रही थी। मेरी मम्मी ने अमृत वेला करके गुरुजी को चाय दिया। तो संगत जी, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, उसके ऊपर मम्मी ने एक प्लेट से उसको कवर किया था, तो वो प्लेट हिलने लगा। वो 3 बार वैसे ही हिला। मैं और मेरी मम्मी बहुत खुश हो गए। फिर उसी दिन रात को मैं गुरुजी के पास बैठकर उनके सॉन्ग सुन रही थी, तो मम्मी ने गुरुजी को दूध यानी मिल्क दिया। फिर से उसके ऊपर रखा प्लेट हिलने लगा। मैंने गुरुजी को बोला, गुरु नानू प्लीज़ एक बार और मेरे को अपना प्रेजेंस फील करवाइए ना। तो संगत जी फिर से वैसा हुआ। संगत जी, मैं हमेशा अपने गुरुजी को बोलती हूँ कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स बनते हैं सब मुझे एंड में चीट करके चले जाते हैं। तो गुरुजी ने मुझे बोला है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं अब उनको ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ और उनसे ही सारी बातें शेयर करती हूँ। संगत जी, अब मैं बस वेट कर रही हूँ कि मेरे घर गुरु नानू का स्वरूप कब आएगा। वैसे तो मेरे पास उनका लॉकेट स्वरूप भी है, बट मैं चाहती हूँ गुरु नानू का एक बड़ा मीडियम स्वरूप मेरे पास आए। गुरु नानू जरूर आएंगे, मुझे पता है। गुरु नानू आपका सारे संगत आंटी अंकल को और हमारे प्यारे सोनू अंकल को बहुत सारा ब्लेसिंग्स दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं
3132। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुवर। मैं मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से गुरु जी की बेटी निधि। मैं अपने गुरुपा से 2024 से जुड़ी हूँ अपनी बड़ी दीदी के जरिए। उस वक्त मैं गुरुजी की लीला को नहीं जानती थी तो यकीन नहीं कर सकती थी। सत्संग सामने आता था उसे इग्नोर कर देती थी। उसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा, आपकी नादान बेटी हूँ। अब गुरुजी की लीला देखो संगत जी, मेरा मोबाइल सिर्फ 1% ही चार्ज था। मेरा मन बहुत उदास था तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप अपने मोबाइल में चलाकर सुनने लगी। मंत्र जाप 30 मिनट का था और मेरा मोबाइल बंद नहीं हो रहा था। मैं हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है, 1% चार्ज इतना कैसे चल सकता है। और संगत जी, मेरा मंत्र जाप पूरा चला, जैसे ही खत्म हुआ मेरा मोबाइल भी बंद हुआ। मैं बहुत खुश हुई संगत जी। फिर गुरुपा ने मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे खुद से जोड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरा एग्ज़ाम है 21 मार्च को, जिसकी अरदास मैंने गुरुजी से कर रखी है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ संगत जी, और मैं जो भी सत्संग सुनती हूँ उसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड सत्संग होता ही है। गुरुजी बोलते हैं कि हो जाएगा तेरा काम, तू टेंशन ना ले पुत्र। उसके लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। मुझे नहीं पता सत्संग में क्या लिखना है, गुरुजी जो लिखवा रहे हैं मैं लिख रही हूँ। सत्संग में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। सत्संग तो हर दिन होते हैं, लेकिन अब मैं अपनी वाणी को यहीं गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6427। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, बहुत समय के बाद आपके चैनल पे शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ, जैसी गुरुपा की मर्जी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, बहुत समय से गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि नए घर की तैयारी कर ले। मैं सोचती थी कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, लेकिन संगत जी 4-5 दिन पहले गुरुपा का एक मैसेज आया, कुड़िए नए घर का टोकन मनी मैं अपने हाथ से दिलवाऊंगा। सच मानिए संगत जी, फ्राइडे को ही मेरे हस्बैंड और बेटे ने एक नए घर के लिए टोकन मनी दिया है। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें बिन मांगे इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए। सोनू अंकल, आपका भी दिल से शुक्राना जो आप हम सब का सत्संग पूरी संगत तक पहुंचाते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम पाठ करने जा रहे हैं गुरुजी महाराज के 5 वचनों का। हम सभी संगत जी जानते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में यथासंभव गुरुजी महाराज के वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, गुरुजी महाराज एक बार एक दर्जी के पास गए अपनी पैंट सिलवाने के लिए, तो दर्जी ने जेबों के लिए पूछा। गुरुजी ने हंसकर कहा, सानू बोजायदी की लोड़, यानी मुझे जेबों की क्या जरूरत है। गुरुजी पहले पैंट पहना करते थे, पर बाद में उन्होंने चोला पहनना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा तो हंसकर कहा, ओए कोई गुरु मंदा ही नहीं सी, यानी पैंट पहनने पर कोई गुरु मानता ही नहीं था। दूसरा वचन, कदे किसी दी निंदा नहीं करनी चाहिए और घर बैठे तुहाडी पॉजिटिव कमाई ले जांदा है ते अपनी नेगेटिव कमाई तुहाडी झोली विच पा देंदा है। गुरुजी कहते हैं कभी भी किसी की भी निंदा मत करो, ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे हस्तांतरित हो जाता है और उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। तीसरा वचन, जद कोई अपना दुखड़ा तुहाडे सामने रोवे ओनू कहो गुरुजी दे कोल जाओ, ओ ठीक करनगे। सुनी ना, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिविटी ले जाएंगे ते अपनी नेगेटिविटी छोड़ जाएंगे। गुरुजी कहते हैं कभी दूसरों के दुख मत सुनो। जब कोई आपके सामने अपनी व्यथा कहने की कोशिश करे, उनसे कहो गुरुजी के पास जाओ, वही सब ठीक करेंगे। सुनो मत, अन्यथा वे अपनी नकारात्मकता आपको देकर आपका आशीर्वाद ले जाएंगे। चौथा वचन, जे तू फील कर दिए कोई तेरे बारे की कहता है तां तू ओदे कंट्रोल विच हो गई, अपने कंट्रोल विच होना सीख। गुरुजी कहते हैं दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, इस बात से प्रभावित होने के स्थान पर अपने नियंत्रण में रहना सीखो।
5वां वचन, गुप्त पाठ और गुप्त दान किता करो, नाल बैठे नू पता ना चले कि तुसी पाठ कर रहे हो। गुरुजी कहते हैं प्रार्थना और पाठ हमेशा इतनी शांति से करनी चाहिए कि आपके आसपास बैठे किसी को पता भी नहीं चले कि आप पाठ कर रहे हो। इसी तरह दान भी गुप्त होना चाहिए कि एक हाथ को पता न चले कि दूसरे ने कुछ दिया है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। गुरु प्यारी संगत जी, यदि आप लाइव संगत जी के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तब रोज 9 PM लाइव सत्संग शेयरिंग की सुविधा भी सोनू अंकल के 9 PM चैनल पर उपलब्ध है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।